औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मैं आपके साथ साथ आपको हेल्प कर रहा हूं। आपसे उम्मीद है कि आप यकीनन घर पर अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और अपना मैक्सिमम अपने इस लास्ट पेपर में दे रहे होंगे। मेरे बेटे, याद रखें ये लास्ट हर्डल है और इंशाअल्लाह ताला इसमें अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो बहुत बेहतरीन फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। यू हैव टू फिनिश वेल। आपने प्रॉपरली चीज़ों को रिपीट करना है, रिफ्रेश करना है, एक ओवरव्यू लेना है। तो मैं आज आपको एतमाद देने के लिए, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और मैंने दोबारा से पेपर पैटर्न का जो स्टाइल है, क्योंकि अब पेपर आपका 10 ईयर के हिसाब से नहीं आएगा बल्कि बिल्कुल एक न्यू पैटर्न से ये मैथ का पेपर आपके सामने आएगा। तो मैंने एक बार फिर चाहा कि आपको ये कॉन्फिडेंस दिया जाए कि पैटर्न ने आपके लिए पेपर बहुत इजी कर दिया है। रियली ये पेपर आपके लिए बहुत इजी है, आपकी अप्रोच में है। अगर आप इसको ढूंढें, इसको समझें पैटर्न को सही तरीके से, तो आप इसमें बहुत अच्छे अंदाज से स्कोर हाई कर सकते हैं और अपने आप को पुरएतमाद कर सकते हैं पेपर में जाने से पहले। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। बेटा, पहला सेक्शन तो आपको अब तक बिल्कुल याद हो गया होगा कि ये सेक्शन है एमसीक्यूज़ का आएगा। मैथ में यहाँ पर 25 एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे और हर एमसीक्यू 2 नंबर का है। तो मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि आप 10 ईयर के एमसीक्यूज़ को देखिए, मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ को देखिए और उसके अंदाज को समझें और फिर रिड्यूस सिलेबस को फॉलो करें फ्रॉम द बुक। और मैं आपका जहन बना दूं कि अगर आप इस फॉर्मूले पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 25 में से 22-23 एमसीक्यूज़ बिल्कुल इन्हीं पैटर्न से मिलेंगे। मैं एमसीक्यूज़ में आपको एक हेल्प और करता हूं कि आप डेरिवेटिव के फार्मूलाज याद कर लें जो बुक में मौजूद हैं, इंटीग्रेशन के फार्मूलाज याद करें जो बुक में मौजूद हैं। क्योंकि देखें, आना आपके पेपर के जो पैटर्न है रिड्यूस सिलेबस का, उसी में से चीज़ें आनी हैं। यानी वो आपको नई इसलिए लगेंगी कि वो आपने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन में फॉर्मूला बार बार नहीं लगाया होगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फार्मूलाज देख लें वो लिस्ट के अंदर, और बाकी इसके अलावा जो थ्योरेटिकल वर्क आपका होगा वहीं से आपके एमसीक्यूज आपको कवर करेंगे। आप 10 ईयर्स को देख के अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का कि चीज़ें आपके सिलेबस से बाहर से नहीं आती हैं, सिलेबस में से ही आती हैं। खैर, इस पे बात होती रहेगी। अब बढ़ते हैं आगे सेक्शन ए के बाद। बेटा, अब जो सेक्शन बी आपके सामने आने वाला है उसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि 3 सब पोर्शंस मिलेंगे आपको जिनमें 4-4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। यानी प्लेंटी ऑफ चॉइसेस हैं आपके पास कि आप आराम से मोहतात होकर पेपर जब आपके हाथ में आए तो पेपर को आप 3 बार पढ़ें और पहले सिलेक्शन करें कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आप करने जा रहे हैं। तो सेक्शन बी में 3 सब पोर्शंस मिलेंगे आपको। ये पूरा सेक्शन 30 मार्क्स का है, लेकिन इसमें जो सब पोर्शंस हैं अलग अलग वो 10-10 मार्क्स के होंगे और उन सब पोर्शन में से आपको 2-2 पार्ट लाजमी करने हैं। यानी अगर टोटल बात की जाए तो हर सेक्शन में 4-4 पार्ट मिलेंगे आपको, तो ये होगा 12 में से आपको 6 करने हैं। तो 50% चॉइस आपके पास है, आप बिल्कुल नहीं घबराएं। तो आइए हम इन सब पोर्शंस का आगाज करते हैं। तो बेटा, सेक्शन बी का जो पहला सब पोर्शन होगा उसका नाम होगा एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा, और ये क्वेश्चन नंबर 2 डला होगा आपके पास। और इसमें जो पार्ट्स आएंगे वो 4 पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। पहला पार्ट चैप्टर 2 से, दूसरा पार्ट भी मुमकिन है तौर पर चैप्टर 2 से आएगा, और तीसरा पार्ट चैप्टर 3 स्ट्रेट लाइन जो चल रही है आपकी, 2 और 3 दोनों स्ट्रेट लाइन के चैप्टर हैं, और आखिरी पार्ट आपका वेक्टर से आ जाएगा चैप्टर 9 से। और अब इसमें भी देखें नीचे कितनी आसानी है कि चैप्टर 2 के अंदर एक्सरसाइजेस बताई गई हैं कि इनको शामिल किया गया है रिड्यूस सिलेबस में। 2.1 की अगर बात करें तो एक ही डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है पूरी एक्सरसाइज के अंदर। आप अगर एक सवाल भी सही से कर लेते हैं पूरी 2.1 कवर हो जाएगी। 2.2 की बात करें तो इसमें एक सेंट्रॉइड का फार्मूला है, इंटरनल डिवीजन का फार्मूला है और ऐसी रेशियो फार्मूला है। अगर आप इनको अच्छा कर लेते हैं तो 2.2 कवर हो जाएगी।
2.4 में स्लोप आ जाती है, लाइन पैरेलल, परपेंडिकुलर, स्लोप्स इक्वल, नेगेटिव रेसिप्रोकल। फिर 2.5 में आ जाए तो इक्वेशंस ऑफ लाइंस हैं, जिसमें आपको फॉर्मूले याद करने होंगे, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म या 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मैं नहीं समझता कि 2 चैप्टर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, आप इसको आराम से देखें। इनसे आपको 2 पार्ट मिल रहे हैं। 3 चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज ली गई हैं, 3.1 और 3.2। 3.1 भी आप सर्चिंग करें एग्जाम में, जब पास हुए सवाल आए हैं। सेम गोज फॉर 3.2, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। और मैं तो बहुत इसमें यहाँ पे रिलैक्स देख रहा हूँ कि आपके पास 4 पार्ट आ रहे हैं, आपको 4 में से 2 करने हैं बेटे, तो वो कितना घुमाएगा आपको। आराम से इंशाल्लाह 2 पार्ट यहाँ से निकल जाएंगे। चैप्टर 9 की बात करें वेक्टर, तो 9.5, 9.6, 9.7 बहुत ही आसान और बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, यानी रियली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। अगर आप इनको करना चाहें तो आप इंशाल्लाह कवर कर सकते हैं। तो 4 पार्ट आएंगे, आपको यहाँ से 2 करने हैं। हम चलते हैं आगे। अब हम आ गए हैं कोनिक सेक्शन। ये भी शॉर्ट सेक्शन का एक पोर्शन है आपके पास, और बहुत ही इजी है कि अगर आप इसको नोट करें तो क्वेश्चन 3 में आपके पास 4 पार्ट मिलेंगे आपको, और 2 पार्ट सर्कल से होंगे और 2 पार्ट कोनिक यानी कि चैप्टर 8 से होंगे। और अब उनमें नीचे आप देखें तो देखें बिल्कुल एकदम उन्होंने आपके लिए रिलैक्स कर दिया है कि सर्कल में सिर्फ 7.1 एक्सरसाइज है, यानी एक ही एक्सरसाइज है, और इसी से आपको दोनों पार्ट मिलेंगे। और आपको नीचे 8.4 एक एक्सरसाइज है चैप्टर 8 की, यहाँ से 2 पार्ट मिलेंगे आपको, और आपको करने 4 नहीं है, सिर्फ 2 करने हैं यहाँ से। तो बहुत ही कम मिनिमम एफर्ट से आप आराम से ये कोनिक सेक्शन अपना कवर कर सकते हैं। आप इसको अच्छे अंदाज में करें, आपको 2 ही पार्ट करने हैं यहाँ से, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, वक्त को ज़ाया ना करें। जिस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है, अब उसको मैक्सिमम तौर पर वर्कआउट कीजिए। चलते हैं आगे। सेक्शन बी जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका तीसरा सब पोर्शन कैलकुलस होगा, और कैलकुलस में क्वेश्चन नंबर 4 डाला हुआ होगा। 4 पार्ट आपको मिलेंगे। पहला पार्ट लिमिट का आएगा चांद, 1.6, 1.7 2 एक्सरसाइज हैं, और इसमें भी लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। आप 10 ईयर्स को फॉलो करें तो आपको अंदाजा होगा कि वही सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो लिमिट के एक्सरसाइज से आपको यहाँ पर इन 2 एक्सरसाइज से 3 पार्ट मिलेंगे, उनमें से भी आपको 2 करने हैं, यानी चॉइस यहाँ भी इसके अंदर मिलेगी आपको। फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो ये जो फिक्स क्वेश्चन है पार्ट 2 फिक्स है। फर्स्ट प्रिंसिपल का सवाल आने वाला है 4.1 से, फर्स्ट प्रिंसिपल का सवाल आने वाला है। और ये आपको यही सजेशन दूंगा कि आप 10 ईयर्स को देख लें, जितने अब तक ये फंक्शन आए हैं एफएक्स के, आप उनको वर्कआउट कर लें। मॉडल पेपर वाले को देख लें, तो मैं नहीं समझता कि इसके बाहर से ही आने वाला है। आप 10 ईयर के सारे पार्ट फर्स्ट में कर लीजिए, इंशाल्लाह उसी में से पार्ट आपको मिलेगा। फिर अब आगे आ जाए तो डेरिवेटिव आपका इंतजार कर रहा है। देखें 4.2 एक्सरसाइज है, 4.3 है, 4.4 है। तो जो थर्ड पार्ट होगा 4.2 और 4.3 से बनेगा। इसमें भी चॉइस यकीनन आपको मिलेगी, 3 आएंगे, 2 करने होंगे। या पार्ट 4 में 4.4 से 2 आएंगे, 1 करने होंगे, या 3 आएंगे, 2 करने होंगे। यानी चॉइसेस से भरपूर कैलकुलस का पोर्शन बहुत ही ईजी है आपके लिए। इसके लिए आसान काम ये करें कि डेरिवेटिव के तमाम फार्मूलाज आप जल्दी एक बार दोहरा लें, जो बुक में मौजूद हैं, उनकी एप्लीकेशंस देखें कैसे वो लग रहे हैं। और मैं नहीं समझता कैलकुलस के पोर्शन को बहुत मुश्किल पोर्शन है। आपको यहाँ से 4 पार्ट आते भी होंगे, तब भी आपने 2 ही करने हैं। यानी आप अपने आप को एतमाद देने की कोशिश करें। यू आर इन द बेटर पोजिशन, जस्ट गो फॉर किल। आप कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं, पूरा पेपर कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो अब हम जाते हैं अपने लॉन्ग सेक्शन की जानिब। याद रखें पेपर पूरा जब ही होगा जब आप सेक्शन बी के 6 सवाल कंप्लीट करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, सेक्शन बी में जो 6 सवाल करने होंगे वो 2-2-2 तीनों सब पोर्शन से 2-2 सवाल लाजमी आपको उठाने। अब आ रहे हैं सेक्शन सी की जानिब। सेक्शन सी भी रियली बेटा बहुत ईजी है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। इंटीग्रेशन बिल्कुल की है इसके लिए। इंटीग्रेशन 2 सवालों में दिखाई दे रही है, और अगर आप इसको और डिटेल में लेके जाएं तो यहाँ पर कोई सवाल भी कंपलसरी नहीं है। ये तीनों सवाल आपके पास हैं, आपको 2 करने होंगे, यानी 3 सवाल आएंगे
डिटेल क्वेश्चन में से लिखा नहीं, मैंने मेंशन नहीं करा। आप याद रखें कि 3 सवाल होंगे 5, 6, 7। इन 3 में से आपको 2 करने हैं, एक सवाल आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर वो 2 करने हैं, उनमें अब सिलेक्शन आप पर है कि पहला सवाल इंटीग्रेशन का होगा जिसमें 4 पार्ट आएंगे और उनमें भी 2 करने हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है कि 4 आएंगे, उनमें भी आपको 2 करने हैं, तो ये 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस सवाल से। और ये 4 आएंगे भी कहाँ से, 6.1, 6.2 डली हुई है, 6.3 है, 6.5 है। तो इन माई सजेशन 6.1 से आप चंद ही सवाल हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, इंडेफिनेट इंटीग्रल के, वो सवाल देख लें, फिर आप 6.3 पर आ जाएं। 6.3 में एग्जाम 10 ईयर का चेक करें आप, तो लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को चलाना है आपने। 6.5 की बात करें तो ये सब्स्टिट्यूशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ये 6.5 का स्टाइल अगर आप समझ लेते हैं तो एक पार्ट इसका आपको लाजिम मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात ये कि 4 पार्ट में से 2 करने हैं, उनके अंदर भी मुझे लगता है ये चॉइस आपको देंगे और आपको 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं यहाँ से। 6.2 में डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं, तो इसको देखें थोड़ा सा बाद में, पहले आप 6.135 को रेडी कर लें। देखिए वही बात आ रही है, आप कोई 2 एक्सरसाइज भी अच्छी पकड़ लें, जैसे 6.3, 6.5, ये 2 भी अच्छी पकड़ लें आप, तो आपको 2 पार्ट निकल जाएंगे आराम से यहाँ से। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप कैसा देख रहे हैं इसको। अब इंटीग्रेशन के बाद क्वेश्चन 6 की बात कर लेते हैं। तो 6 में आपके पास 2 पार्ट आएंगे, स्ट्रेट लाइन से एक पार्ट आ जाएगा, 3.1, 3.2, ये 2 चैप्टर से ऊपर शॉर्ट में ज़्यादा आ गया तो यहाँ पे लॉन्ग में आ जाएगा। आपको यहाँ पर इनसे एक पार्ट मिलेगा और ऐसे 6 का बी पार्ट ये कोनिक सेक्शन से होगा 8.4 से। तो 8.4 बड़ी फ्रूटफुल एक्सरसाइज है, वो शॉर्ट में भी आपको 2 पार्ट दे रही है, वो लॉन्ग में भी आपको एक पार्ट दे रही है। तो अब 8.4 को तो रट ले बेटा, जितने सवाल इसके हैं इसको रटें। और ऐसे ही ये सवाल चॉइस पर है आपके, आप करना चाहें मोस्ट वेलकम। और अब नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। तो 7 में भी आपके पास पार्ट ए में तो खैर 5.3 मैक्सिमम मिनिमम के सवालात आ रहे हैं एक्सट्रीम वैल्यूज वाले, और नीचे आपके पास इंटीग्रेशन। और यहाँ भी अच्छी बात यह है कि 6.7 ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है और 6.9 पार्शियल फ्रैक्शन है। तो इनका 2 पार्ट में से एक करना होगा, 2 पार्ट में से एक करेंगे। 5 नंबर ये, 5 नंबर 5.3 वाले में से, तो 10 नंबर सवाल पूरा हो जाएगा। तो 6.7 में बाय पार्ट्स को उठाएं, 10 ईयर्स में देखें क्या सवाल उसके आए हैं। 6.9 पार्शियल फ्रैक्शन में लिमिटेड सवाल होंगे, गिनती के 8 से 10 सवाल होंगे 6.9 पार्शियल फ्रैक्शन में, आप उनको रेडी कर लें। तो ये उन्हीं में सेलेक्ट होने वाला है, बिल्कुल डर निकाल दें अपने अंदर से, इंशाल्लाह आप देखिएगा आप इसमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। मेरे बेटे ये इस वीडियो का मकसद आपको एतमाद देना था कि स्टिल यू हैव टाइम, अभी इनफ टाइम है आपके पास। इस वीडियो से कॉन्फिडेंस गेन करें और अपने आप को रिलैक्स करें कि आपने सब पढ़ा हुआ है और जो चीज़ें, जो प्लेटफॉर्म सेट हुआ है वो आपके लिए सेट हुआ है। अपने आप पे एतमाद रखें, मैथ नाम है कॉन्फिडेंस का, और आप इन चीज़ों को जल्दी से रिपीट कर लें, डायग्राम्स अच्छी रेडी कर लें। इंशाअल्लाह ताला एक बहुत अच्छा पेपर आपका इंतज़ार कर रहा है ऑन फ्राइडे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।